इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यूजीसी नेट 2024 का जो रीनेट हुआ है उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है और कितना सटीक रहने वाला है कट ऑफ, इसके ऊपर बातचीत करेंगे और कितना ज़्यादा जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। डाउट क्या आ रहा होगा कि अभी तक तो आंसर की आया नहीं है और कोई भी व्यक्ति अभी आंसर की आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि सबके अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग यूनिट्स के एग्जामिनेशन हुए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन हुए हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि कट ऑफ को आप कैसे डिसाइड करके लेके आए हो और किस तरीके से लेकर के आए हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। साथ ही आयोग के द्वारा जो क्वेश्चंस के इन डेप्थ गहराई को देखते हुए जो इस तरीके से इन्होंने अपने पैटर्न को ब्रॉडर किया है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उन तमाम क्वेश्चंस को हमने देख रखे हैं। बहुत सारे बच्चों से सर्वे भी करवा रखे हैं, बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दे करके आए और उन्होंने बताया कि सर ऐसे 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 पेपर आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम एक कट ऑफ डिसाइड करने वाले हैं कि इस बार कितना कट ऑफ होने वाला है। और जब प्रोविजनल आंसर की आएगा, जब आप चेक कर लेंगे, तब आपको सटीक रूप से पता चल जाएगा कि सर ने कहा था कि इतने इतने के बीच में अगर बन रहा है तो आप पास हो या फेल हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो यूजीसी नेट 2024 का ऑल सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। जीआरएफ के लिए कट ऑफ क्या जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ क्या जाएगा और पीएचडी के लिए कट ऑफ क्या जाएगा, इसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। एक तरफ जैसे कि फॉर एग्जांपल में सब्जेक्ट वाइज ले लो तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, सोशियोलॉजी हो गया एंड और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, यू नो वेरी वेल, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ये सारे सब्जेक्ट। हालांकि जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नंबर, उस नंबर के बारे में बातचीत करूँ तो वो सभी सब्जेक्ट के लिए इक्वल होने वाला है, क्योंकि 5-10 नंबर ऊपर नीचे होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक कट ऑफ, एक नंबर जो डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आपका कट ऑफ बनने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पेपर 1 में और पेपर 2 में एवरेज मार्किंग क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एवरेज मार्किंग क्या होगा। तो एवरेज नंबरिंग क्या होने वाला है पेपर 1 में। पेपर 1 में एवरेज मार्क्स क्या आएगा, तो पहले हम इसके ऊपर बातचीत करें। तो दोस्तों देखो, पेपर 1 में है 100 मार्क्स, यानी कि 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स पेपर 1 में। और एक बात मैं बता दूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 हैं और 100 मार्क्स है, तो आखिरकार पेपर 1 में एवरेज मार्किंग कितना होने वाला है। अगर आपने पेपर सही रूप से भी किया होगा या जिस तरीके से भी आप करके आए हो, एवरेज मार्किंग जो होने वाला है वो आपका होने वाला है 50 से लेकर के 70 के बीच में। 50 से लेकर के 70 के बीच में आपके एवरेज मार्किंग होंगे, या तो 50 मार्क्स या 70 मार्क्स के बीच में आपकी एवरेज इस बार मार्किंग होने वाले हैं। क्योंकि पेपर का जो वेरिएशन था वो बिल्कुल डिफर था, क्योंकि इसमें आपका मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन था, हार्ड लेवल का क्वेश्चन था और इजी लेवल का, तीनों पैटर्न से इन्होंने क्वेश्चन उठाए थे आपके पेपर 1 में। ठीक है, तो 50 से लेकर के 70 एवरेज मार्किंग। वैसे स्टूडेंट जो बहुत अच्छा करके आए हैं और जिन्होंने सिर्फ तुक्केबाजी करी है, तो भाई वो तो भगवान के भरोसे ही आप रह सकते हो। उसके बाद आप पेपर 2 में देखो तो सब्जेक्ट के गहराई को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में इतने इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सिलेबस में था भी नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको पता है कि ये 200 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। अब इसमें आपको कितना एवरेज मार्किंग मिलने वाला है, तो वो जरा समझो। इसमें आपको 120 से लेकर के 130 के बीच में मिलने वाला है नंबर। ठीक है, जब आप मार्क्स देखोगे खुद ही आपको पता चल जाएगा कि सर ने क्या कहा था और कितना उन्होंने सही बात बोली हुई थी। यानी कि 120 से लेकर के 130 तक और पेपर 1 में 50 से लेकर के 70 तक। अगर आप 70 और 130 का एवरेज लो तो 200 मार्क्स बनता है, और 150 और 120 ले लो तो ये आपका बनता है 170। ठीक है, यानी कि दो तरीके के नंबरिंग आने वाले हैं। एक आपका नंबर बनेगा 170 का और दूसरा नंबर बनेगा 200 का। अब 200 कहाँ पे होगा और 170 कहाँ पे होगा, एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करते हैं। तो मैं इसे मिटाता हूँ। अब जरा देखो, जीआरएफ में ऑन एन एवरेज जो आपका नंबरिंग मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, जीआरएफ में जो कट ऑफ जाने वाला है वो आपका जाएगा
190 से 210 तक, ठीक है। हालांकि 210 का वेटेज बहुत कम है, बिकॉज जिस तरीके से पेपर बना है, जिस तरीके से पेपर आया है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार बहुत कम चांसेस है, कम उम्मीद है कि 200 क्रॉस करे। बट सेफेस्ट मार्क्स के लिए आप 190 से लेकर के 210 के बीच में आप ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर इतने नंबर बन रहा है तो आपका जीआरएफ 100% कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करूं तो 170 से लेकर के 190 के बीच में आपका जीआरएफ का कट ऑफ रहने, असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ रहने वाला है। कितना? 170 से लग, तो इसमें आप देखोगे तो 170 से लेकर के 190 के बीच में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज क्या करता है, ये वेरी करता है, ठीक है, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कितना इन डेप्थ में क्वेश्चन आया था, किस तरीके क्वेश्चन आए थे, तो ये थोड़ा सा वेरी कर जाता है। तो 170 से लेकर के 190 के बीच में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रहने वाला है, और पीएचडी के लिए रहने वाला है 120 से लेकर के आपका 170 के आसपास में, ठीक है। अब ये एक जनरल मार्किंग में बताया हूं, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं, मार्क माय वर्ड, ये एक जनरल पॉइंट में बता रहा हूं जो आपका रहने वाला है कट ऑफ, यानी कि 190 से लेकर के 210 के बीच में जाएगा जीआरएफ का, 170 से लेकर के 190 के बीच में जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, और पीएचडी प्रोग्राम के लिए 120 से लेकर के 170 के बीच में जाने वाला है। और ये सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वेरी कर सकता है, लेकिन एक बात याद रखो, ये सारे नंबरिंग तभी आप अचीव कर सकते हो, इन सारी चीजों में तभी आप आ सकते हो जब आप एक मिनिमम मार्क्स जो है 120 का और 105 का, ये वाला मार्क्स आप पालोगे तभी जाकर के मिलेगा, क्योंकि 40% जनरल कास्ट के लिए और 35% आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए ये मार्क्स आयोग ने ऑलरेडी एक सेट कर रखा है, तो ये आपके पास होने ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं आ पाएगा तो फिर भूल जाओ कि इधर जाने वाले हो, ठीक है। तो एवरेज मार्किंग क्या है, 190 से लेकर के 110, 170 से लेकर के 190 और 120 से लेकर के 170, ठीक है ना। हालांकि ये यहाँ पे वेरी कर सकता है, 120, 130, 140 ये वेरी करेगा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट का, तो देखो हिस्ट्री का ये रहने वाला है, ज्योग्राफी का भी आपका सेम रहने वाला है, हिंदी में थोड़ा सा वेरी करेगा। हिंदी में क्या होगा, ये आपका 180 से लेकर के 190 के बीच में जाएगा आपका कट ऑफ जीआरएफ का, और 160 से लेकर के 170 के बीच में आपका जाएगा, 180 के बीच में जाएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, और 130 से लेकर के 150 के बीच में जाएगा आपका पीएचडी प्रोग्राम का। इंग्लिश का आपका सेम रहने वाला है, संस्कृत का आपका सेम रहने वाला है, और सोशियोलॉजी का आपका आप हिस्ट्री के साथ रख सकते हो सोशियोलॉजी का। लॉ का भी आप इस मार्किंग में जा सकते हो, ठीक है। लॉ सब्जेक्ट अगर किसी का है तो इस मार्किंग के साथ जा सकते हो। अब सवाल यहाँ ये है कि 83 सब्जेक्ट के ऊपर आयोग एग्जाम लेती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक एवरेज मार्किंग है, हर सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, ये हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड है, और इतना ही के बीच में रहने वाला है। अब देखो एग्जामिनेशन जैसे ही एंड होगा तो 3 दिन में एंड हो जाएगा, 5 तक शायद कल लास्ट एग्जाम होने वाला है। जैसे ही एग्जामिनेशन एंड होगा उसके बाद दोस्तों मैं एक बात बता दूं आप सभी को, आपका जो मार्क्स है या आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा, और इस बीच में अगर आप आ रहे हो तो मस्त आप सेफ जोन में हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये एक प्रोविजनल आंसर की आने से पहले का हमारा कट ऑफ है, ये जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा अब वैरी नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रोविजनल आंसर की आता है तो उन तमाम चीज़ों को एनालिसिस करके फिर हम देखेंगे, और एक और कट ऑफ के ऊपर वीडियो आएगा जब प्रोविजनल आंसर किया जाएगा तब, ठीक है। फिलहाल में ये वाला आप नंबर लेकर के चलना, ये वाला फिगर आप अपने माइंड में लेकर के चलना, प्रोविजनल आंसर की आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। उससे पहले कोई व्यक्ति ये कहे कि हाँ यार कि मैं आपको पेपर 1 का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, पेपर 2 का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एनालिसिस कर दे रहा हूँ, भाई वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। 100 क्वेश्चन किसी के बुत्ते में इतना दम नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन वो रट करके आ जाए एग्जामिनेशन हॉल से, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है इवन यहाँ तक कि 50 क्वेश्चन भी वो याद करके आ जाए वो भी जरूरी नहीं है, और कोई भी व्यक्ति 100 बंदे एक बार में बैठा नहीं सकता, समझ में आ रहा है। तो एक बात जान लो, जो भी व्यक्ति एनालिसिस के नाम पे आपको सड़ी गली चीज़ें बेच रहा है ना, थोड़ा बच के रहना, क्योंकि उनके पास भी प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बरगलाएंगे। 5-10 क्वेश्चंस वही बता देंगे आपको जो आपके माइंड में फिट है या कहीं कहीं पे चल रहा है प्लेटफॉर्म पे,
5-10 क्वेश्चन और उसके बाद कहेगा हाँ इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। वैसे चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, लाइफ बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल में क्या करना है, थोड़ा सा चिल रहो, एग्जाम हो चुका है, चिल मारो। 5-10 दिन में आपके प्रोविजनल आंसर किया जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की, फिर रिजल्ट, तो बातचीत और तगड़े तरीके से होगा। ठीक है, अब सवाल ये आ रहा होगा कि प्रोविजनल आंसर की का डेट क्या है, फाइनल आंसर की का डेट क्या है। फिर उसके बाद आपके माइंड में ये सवाल चल रहा होगा कि इसका रिजल्ट का डेट क्या है। तो देखो, इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तब तक मैं इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाला। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि टीम ने प्लान किया है कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने नीट क्रैक कर लिया, ठीक है, देन उसके बाद भी आप बैठे हुए हो, आपका कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में नहीं लग रहा है, तो आप कैसे करोगे, कैसे जाओगे, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, किस तरीके से आपका स्क्रीनिंग होगा, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और आपको कहाँ पे सबसे पहले जाके ट्राई करना चाहिए जहाँ पे आप सिक्योर हो सको कि हाँ यहाँ पे अगर हम चले गए तो भाई साहब अपना तो लाइफ सेट है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। जो नए लर्नर्स है, जिनके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमें दिसंबर में एग्जाम देना, हम क्या करें, कुछ मत करो भैया, थोड़ा देर और इंतजार करो। अनस्टॉपेबल का एक मोस्ट टॉप ब्रांडिंग सब्जेक्ट आने वाला है, या यूँ कहो कि बैच आने वाला है, तो उसमें इनरोल हो जाना। ठीक है, क्योंकि इस बार जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें अनस्टॉपेबल के जो भी स्टूडेंट जा करके एग्जामिनेशन दिए हैं, किसी ने भी मैसेज मेरे को ऐसा नहीं किया कि सर पेपर अच्छा नहीं गया है, मेरा पेपर फर्स्ट अच्छा नहीं गया। क्योंकि ये जो एवरेज मार्किंग बताया ना आपको मैंने, 70 से 50 से लेकर के 70, हालांकि ये क्रॉस रहेगा, 70 प्लस रहेगा या 60 प्लस रहेगा मार्क्स। ठीक है, तो यही एक छोटा सा था इन्फॉर्मेशन। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, तुम लोग बड़े कंजूस हो, अच्छी लगती है वीडियो तो थोड़ा शेयर करो और थोड़ा लाइक भी करो, थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।